मुझे बड़ा कष्ट होता है, हम कौन सा तर्क खोज के लाते हैं कि भारत का माथा ऊंचा हो गया, बोले नीचा करने वाला तुरंत फार्मूला खोज के लाओ। हम भारत में रहते हैं मित्र, ये तो ध्यान करो। आप ऑक्सफोर्ड में चुनाव लड़ोगे, बाहर लोहिया विचार मंच बनाओगे, हैं? बाहर चुनाव लड़ेंगे? ये छोटी बात थी। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, दुनिया का कोई मुल्क नहीं लगा पाया, और हमने तमाम मुल्कों को भेज दी दवा। ये छोटी उपलब्धि थी, लेकिन उसकी काट अशोक भाई ले आई तुरंत। बोले ना ना वो कुछ नहीं था, सब चोरी का था। कोई अपनी मां के लिए ऐसा बोलता है क्या मित्र? ये हमारी मां है, हम इसी की मिट्टी से पैदा हुए और इसी की मिट्टी में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे मित्र। हम रहे हैं गुलाम ऑक्सफोर्ड वालों के, लेकिन आज तो ऑक्सफोर्ड वालों का इलाका भी हम ही हिंदुस्तानी चला रहे हैं, नहीं तो वहां भी रोटी की समस्या हो जाए। लंदन जाके देख लीजिए। अशोक जी, आप तो लंदन को अच्छे से जानते हो, आपकी पार्टी है ना, वहां देख लीजिए, वहां की अर्थव्यवस्था को भारत का आदमी नियंत्रित कर रहा है। भारत का कहां है जिन्होंने हमारे मन में गुलामी की वो पैबस्त कर दिया था कि जो भी अच्छा हुआ ऑक्सफोर्ड ने किया, कैम्ब्रिज ने किया। बर्मिंघम का नगर पालिका दिवालिया हो गई, उसके बाद पैसा नहीं बचा। मैं निवेदन करूंगा, भाजपा से लड़िए, देश से नहीं। न सपा देश है न भाजपा देश है मित्र, लेकिन देश की उपलब्धियां देश के साथ हैं। क्या ये छोटी बात थी कि हम चंद्रमा के एक हिस्से को हमने उद्घाटित किया, विश्व ने कहा कि इसका नाम आप रखिए? छोटी बात थी, लेकिन हम नहीं चर्चा करते। ये मन की बात है। हमको अपनी मां में सब अच्छाइयां नजर आती हैं अशोक भाई। क्या कोई चौराहे पर बैठकर, ये चौराहा ही है टीवी, कोई चौराहे पर बैठकर मां की कमी बताता है क्या? नहीं ना। वेद ने कहा पृथ्वी माता है, हम इसके पुत्र हैं। रावत जी, कोई पुत्र अपनी मां की कमी चौराहे पर बताता है कि नहीं अम्मा का सर्टिफिकेट फर्जी है? कोई बोलता है ऐसा? या तो असली बात है। मैं निवेदन करूंगा, पार्टियां आपस में लड़े, लेकिन भारत को बरी रखिए। हाजी साहब, आखिरी सवाल। ताले खुल रहे हैं, वहां आपकी मजार नहीं है, आपकी दरगाह नहीं, आपकी मस्जिद नहीं, फिर ताला खुले, पूजा हो, अर्चना हो, राग हो, भोग हो, कीर्तन हो, आपको क्या समस्या? हाँ अमिताभ जी, देखिए हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। हाँ देखिए अमिताभ जी, हम लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। हम तो कहते हैं अपने हिंदू भाइयों से कि आप आइए, अपनी आस्था का प्रतीक है आपके, अब खूब पूजा पाठ कीजिए। अगर जो आपको सहयोग चाहिए मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज आपको पूर्ण सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों के नाम पर बार बार यही बात करी जा रही है मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की, तो ये बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको मस्जिद के नीचे कोई भी मंदिर नहीं मिलेगा। जो मंदिर ऑटोमेटिक आपके प्रकट हो रहे हैं, आप वहीं आस्था कीजिए और खूब पूजा पाठ कीजिए। हम लोग आपका सहयोग करेंगे इस पूजा पाठ के अंदर, लेकिन मस्जिदों के नीचे। ठीक है नाजी साहब, ठीक है, ठीक है। रावत साहब, एक सामान्य जन का, लेमैन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आम आदमी की बुद्धि से एक सवाल पूछता हूं। हाजी भाई ने कहा कि आप मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन अंधा तब पतियाई जब कौरी भर पाए। ये तो पता करने पे पता लगेगा कि मंदिर है कि नहीं। नहीं, ये दूर से घोषणा हो जाएगी, बोले नो। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया के अंदर आप देखें कि अगर धार के अंदर, अगर आप धर्मशाला के अंदर, धार के अंदर देखेंगे, वहां पर एएसआई की रिपोर्ट में पूर्ण रूप से तय हो गया, और हाईकोर्ट के ऑर्डर, इंदौर हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय हुआ, सारा सर्वे हुआ, वहां सरस्वती देवी का मंदिर है। अब उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब संभल में आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, या आप काशी विश्वनाथ में इग्नोर नहीं कर सकते, आप उज्जैन में इग्नोर नहीं कर सकते, आप भोपाल में इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज आपको दिखाई दे रही है कि मंदिर को तोड़ करके वहां उस पे ऊपर गुम्बद बना दी गई है, उसको आप कैसे बर्दाश्त करोगे? हमारी आस्था का मामला है और इसको हमें लेना होगा किसी भी कीमत पर। अब वो जमाना चला गया तलवार का, तलवार के दम पर आप हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा दोगे, मुसलमान बना दोगे, गाय कसी चलती रहेंगी, और साथ में आप हमारे मंदिर को तोड़ तोड़ करके आप अपना वहां पर ईदगाह बना दोगे। वो नहीं चलेगा। अब तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का मामला है, हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट अगर नहीं सुनेगा तो सरकार को हम प्रेशर देंगे, भाई आप कानून हटाइए, 91 का एक हटाइए और हमें ये आजादी दीजिए, हमें हमारी आस्था के लिए हमें आजादी चाहिए। जी अशोक यादव जी, खुदाई नहीं हो रही, किसी मस्जिद के तलघर को जेसीबी से नहीं खोदा जा रहा, जहां कुंडी लगी थी, ताला लगा दिया गया था, उस ताले की जंग हटा के ताला खोल के बस इतना हो रहा है कि राग भोग, आरती, प्रसाद, कीर्तन, आनंद, उसमें क्या समस्या है? लड़ाई झगड़ा दंगे की खबर तो आने रही। अब तक कम से कम 18, 19, 20 मंदिर जागृत हो गए, कहीं भी लाठी डंडे की खबर नहीं आई। अशोक भाई, अमिताभ जी, ऐसा है, जो चीज आप बता रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है।
इसकी कोई सीमा नहीं है। लाखों ऐसे अवशेष आपको प्राप्त होंगे, लाखों ऐसे शिवलिंग पूरे हिंदुस्तान में प्राप्त होंगे जहां पे इस तरह की खुदाई से प्राप्त होंगे। फिर आप लाखों अवशेषों के पीछे कब तक भागेंगे? क्या ये उचित है? क्या देश के सामने जो मूलभूत समस्याएं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनको दफन कर देंगे क्या उसी अवशेषों के साथ साथ? इसकी कोई सीमा नहीं है। हमने सरकार बनाई है भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, न कि भूतकाल में जाके जो है टाइम मशीन में जाके वहां पे खुदाई करने के लिए। दूसरी चीज आपको एक चीज बता दूं, हमारे देश में, अमिताभ जी 5 सेकंड, सत्य और अहिंसा सिखाया गया हम लोगों को, हमारी संस्कृति रही है, लेकिन भाजपा झूठ और हिंसा फैला रही है। अभी अगर मैं ये कह दूं अमिताभ जी कि जो कैंसर की वैक्सीन रसिया ने नहीं भारत ने बनाई है, अगर उस पर आपको गौरवान्वित महसूस आप लोग हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सच्चाई से पर्दा अगर झूठ बोल के देश के सामने अगर कोई चीज किया जाए तो उचित नहीं।